अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले अभी हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, एक एप्लीकेशन भी कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। अब देखें ये क्या एप्लीकेशन है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर बाय यूजिंग गॉस लॉ। मतलब आपको क्या है कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और आपको गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे ये हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान दें। देखो आप ये ध्यान रखिए कि जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है उसमें ना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो दिख रहा है ऐसे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। मैंने माना कि इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस r है, और जो इस पे चार्ज है टोटल वो मैंने कंसीडर कर लिया q, ठीक है ना, टोटल चार्ज है ये। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक बात देखेंगे कि हमें करना क्या है। केस फर्स्ट क्या है बेटा, केस फर्स्ट अच्छे से ध्यान दो। केस फर्स्ट में ये है कि हमें P पॉइंट जो है वो आउटर सरफेस पे कहीं पे है, मतलब हमें कंडीशन लगानी है कि x की वैल्यू r से ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे पहले हमारा क्या काम है, ये यहाँ पे कहीं पे P पॉइंट है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये बेटा x है। ये डिस्टेंस क्या है, x है। सबसे पहले अपना काम क्या होता है, जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें गॉस लॉ पता है कि किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस के लिए अगर चार्ज एनक्लोज्ड है उसके लिए जो वैल्यू होती है फ्लक्स की वो क्या होती है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे P पॉइंट है तो हमें गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करा कि x रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर लिया, मतलब हमें चार्ज को एनक्लोज करना है। चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको फॉर्मूला क्लियर है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। सिंपल, ये गॉसियन सरफेस है ना, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, तो कितना चार्ज एनक्लोज है, Q, ठीक है। तो आप लिख सकते हो Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो आप ध्यान से देखो, E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका एरिया, आपको एरिया किसका निकालना है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस है क्या, ये एक स्फेरिकल टाइप होता है ना, चार्ज को एनक्लोज कर रहा है ये। तो इस x रेडियस के स्फेयर का जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, सिंपल लिख दोगे आप 4 पाई x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब क्या हुआ कि E बराबर वैल्यू आ गई बेटा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। आप लिख सकते हो कि ये आउटर सरफेस पे वैल्यू आई है, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब अगला केस करेंगे, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। अब आप अच्छे से देखिए अपना अगला केस क्या है। केस सेकंड बेटा देखो क्या है, केस सेकंड में ये है कि जो P पॉइंट है वो इनसाइड ए स्फीयर होगा, मतलब कंडीशन है कि x की वैल्यू r से कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, P पॉइंट होगा, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, मतलब कुछ इस तरह से हमें एक ये P पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है। तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी x रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस। क्योंकि जब तक आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ना पहले चार्ज को एनक्लोज करना है, तो आपने चार्ज को एनक्लोज कर दिया। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फार्मूला क्लोज इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू Q एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे, सिंपल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जो Q एनक्लोज्ड है, एक्चुअल में इस पे टोटल चार्ज क्या था, Q, इसकी रेडियस क्या है, R। आपको क्या है कि इतने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, ठीक है, इतने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए। तो आप एक बात याद रखें कि जब भी इस बड़े से वॉल्यूम में इस छोटे से वॉल्यूम का चार्ज चाहिए होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने वॉल्यूम का हमें चार्ज चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम। तो लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई x क्यूब। वॉल्यूम लेना है क्योंकि एक स्फेयर है, ठीक है ना, x है ये r है, ठीक है ना, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस x है, तो उस हिसाब से मैंने क्या फार्मूला अप्लाई कर दिया।
तो 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया, तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या लिख देंगे हम, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। बेटा ध्यान से देखो, आपको ना गॉसियन सरफेस का एरिया लिखना है। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना लिखोगे आप, 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो लिख दो E मल्टीप्लाई 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट भी लिखते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एक्स। ये एक पावर दो पावर इसकी कैंसिल हो जाएंगी, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसे।